जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आपका हिंद डिफेंस एकेडमी पे। तो आज बात करेंगे 24 किलोमीटर रनिंग के बारे में। आगे बढ़ने से पहले ये है हमारा स्टेमिना बूस्टर, जिसको की ऑर्डर बहुत से लोग कर रहे हैं, उनका धन्यवाद है। ये 1 किलो का पैक है जो कि अब अवेलेबल नहीं है, तो आधा किलो के पैक अभी अवेलेबल हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें डायरेक्ट पेमेंट करनी पड़ेगी इस नंबर पे जो कि है 72 688 01578। इस नंबर पे डायरेक्ट पेमेंट करके, और जो भी पेमेंट करोगे उसका स्क्रीनशॉट इस नंबर पे भेज देना 700 756 3032। इस नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट, अपना कंप्लीट एड्रेस विथ पिन कोड हमें सेंड कर देना। 7 दिन के अंदर हम डिलीवरी करा देंगे वहाँ पे, जहाँ पे भी तुम भारत के किसी भी कोने में रह रहे हो वहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या क्या है तुम्हारी संतुष्टि के लिए बस बता दें। 8 तरीके का आयुर्वेद का इस्तेमाल किया है, 3 तरीके के ड्राई फ्रूट्स, 4 तरीके के बीज और 2 तरीके के इलायची और देसी खांड हल्की मिठास के लिए, ठीक है। हम यहाँ पे बात करेंगे 24 किलोमीटर रनिंग की। तो देखो, इसका कोई पैटर्न नहीं है, इसका कोई शेड्यूल नहीं है। वो पर्सनल ट्रेनिंग अगर तुम्हें चाहिए हो तो व्हाट्सएप कर लेना, तो हम शेड्यूल बता देंगे। प्रैक्टिस हफ्ते में बस 5 दिन करो। अब देखो 24 किलोमीटर है तो इसमें तुम्हारी रनिंग से ज़्यादा रिकवरी पे फोकस तुम्हें करना पड़ेगा। तो कोशिश ये करो कि हफ्ते में बस 5 दिन की ही वर्कआउट ट्रेनिंग रखो और 2 दिन छुट्टी रखो, कंप्लीट रेस्ट 2 दिन। तो 5 दिन का वर्कआउट, 2 दिन कंप्लीट रेस्ट। सुबह का समय रखो हमेशा प्रैक्टिस के लिए। कोशिश ये करो जब भी 24 किलोमीटर की प्रैक्टिस कर रहे हो, जो तुम्हारा रनिंग का टाइम होना चाहिए वो मॉर्निंग का होना चाहिए। हमेशा सुबह का रनिंग टाइम रखो, वो सबसे बेस्ट रहेगा। सुबह जब रनिंग करने जाते हो तो तुम लॉन्ग डिस्टेंस कितना भी कर सकते हो रनिंग, कोई दिक्कत ज़्यादा होती नहीं है, ठीक है। दौड़ के आधे घंटे पहले कुछ खाकर जाओ। देखो 1600 मीटर की दौड़ के लिए अलग नियम होते हैं, 5 किलोमीटर की दौड़ के लिए अलग नियम होते हैं, लेकिन जब 24 किलोमीटर की तुम रनिंग करते हो तब तुम्हें कुछ ना कुछ फूड अपनी बॉडी में चाहिए होते हैं। क्यों ये फूड चाहिए, क्यों? देखो इतनी देर तक एनर्जी को सस्टेन करने के लिए, एनर्जी बनाए रखने के लिए हमें कुछ ना कुछ अपनी फूड बॉडी में अपने फूड देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यही फूड हमें लंबे समय तक जिंदा रखेंगे या फिर एनर्जी देते रहेंगे धीरे धीरे। इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हमें कुछ ना कुछ फूड या फिर आधे घंटे पहले कुछ ना कुछ फूड अपनी बॉडी को देने ही है। शाम के समय 3 दिन हैवी वर्कआउट। देखो जब भी तुम शाम के समय रनिंग करो, कोशिश करो कि हफ्ते के 3 दिन थोड़ा सा हैवी वर्कआउट रखो। हैवी वर्कआउट का मतलब यहाँ पे ये है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से नहीं, कुछ वजन है तुम्हारे पास बॉडी वेट के साथ करो, पुशअप पुलअप जो करना है वो करो, लेकिन शाम के समय 3 दिन हैवी वर्कआउट। ब्रीदिंग और हैंड मूवमेंट पर ध्यान रखो। ब्रीदिंग और हैंड मूवमेंट 24 किलोमीटर की जब तुम रनिंग कर रहे हो तो ब्रीदिंग पे ध्यान रखना पड़ेगा। अगर तुम्हारी ब्रीदिंग पैटर्न नहीं सही होगा तो हम मेरे हिसाब से सबसे सिंपल सा बता दे रहे, हल्का सा मुंह खुला रखो और नाक, बस दोनों से सांस लो, छोड़ो, दैट्स इट। सिंपल सा फंडा है। हाथों के मूवमेंट की बात करें तो बॉडी बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए, बस इतना ध्यान रखना, वरना फिर मसल फटीक जल्दी होगा। तो बस 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। तीसरा है हमेशा एक बोतल कैरी करो ORS या एनर्जल के साथ। एक हमने देखा था कई बार जब भी ट्रेनिंग होती है तो बहुत से लड़के बेहोश हो जाते हैं, तो कोशिश ये करो एक पानी की बोतल जिसमें कहीं ना कहीं ORS या फिर एनर्जॉल घोल के ही लेके रनिंग करो, ताकि वो जो चक्कर है, वॉमिटिंग है, वो चीज़ें तुम्हारे साथ ना हो, क्योंकि अगर ये चीज़ें मैदान के बीच में होती तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है फिर, ठीक है। 28 दिन में 18-20 दिन की ही प्रैक्टिस करो। मतलब कि 1 महीने के अंदर 20 दिन तो बहुत हैं, 17-18 दिन या 16 से 18 दिन भी करोगे तो पर्याप्त है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है इसमें प्रैक्टिस की। क्योंकि मैदान पे जब तुम जाते हो तो तुम्हें इसमें इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, तुम अपना बस 100% मैदान पे देना जाके। कोई प्री वर्कआउट सप्लीमेंट मत लेना। देखो प्री वर्कआउट सप्लीमेंट क्यों मत लेना उसके बारे में बात करेंगे। 25 किलोमीटर की जब बात होती है तो 4 घंटे की बात होती है यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि तुम्हें बहुत इंटेंसिटी के साथ करना, तुम्हें नॉर्मल करना है। तो तुम्हें जब नॉर्मल स्पीड में दौड़ना है तो प्री वर्कआउट लेके वो तुरंत चार्ज अप करता है तुम्हें। जब भी तुम प्री वर्कआउट सप्लीमेंट लेते हो वो तुम्हें एकदम से चार्ज अप करता है कि दौड़ो स्पीड में, और यहाँ पे स्पीड में दौड़ने की जरूरत है नहीं, इसलिए प्री वर्कआउट सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय।